हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य शाह। तो आज हम लोग एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं बाइनरी ट्री का। तो आज एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि है 236 लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ बाइनरी ट्री। तो इसमें क्या है कि सबसे पहला हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन के पार्ट में उतरेंगे। तो सबसे पहला यहाँ क्या बोला है, हम लोग को एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है और हम लोग को उसका लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालना है दो गो नोड्स का। ठीक है, तो अब लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर मतलब होता क्या है कि जस्ट लाइक कि यहाँ पे मैं एक फिर से ड्रॉ करता हूँ। ओके, सबसे पहला मैं यहाँ पे इरेजर से ये सब मिटोड़ देता हूँ क्योंकि आप ही लोग को आसानी होगा ना। तो लेट मी इरेज दीज ऑल सो दैट आई कैन एक्सप्लेन मोर इजीली एंड फास्टर वे इन मोर फास्टर वे। सो एंसेस्टर मतलब क्या होता है, इफ़ हमको एग्जाम्पल में थे एंसेस्टर मतलब कि उसके ऊपर वाला, जस्ट लाइक आपके आप हो, आपकी बहन है, तो आप दोनों का एंसेस्टर कौन होगा, आपके फादर होंगे। ओके, उनके एंसेस्टर उनके फादर होंगे और उनके मदर होंगे, ऐसी इसी को एंसेस्टर बोलते हैं। ओके, तो जस्ट लाइक अगर हम लोग को 7 और 4 का एंसेस्टर देखना है तो वो कौन सा एंसेस्टर है, वो 2 है। ओके, अगर 2 का एंसेस्टर देखना है तो 2 का एंसेस्टर 5 है, 5 का एंसेस्टर 3 है। ओके, अब वैसे ही अब 0 और 8 का एंसेस्टर कौन सा है, 1 है, 1 का एंसेस्टर कौन है, 3 है। तो यही को एंसेस्टर बोलते हैं। ओके, तो हम लोग को क्या खोजना है, लोएस्ट एंसेस्टर खोजना है। लोएस्ट मतलब सपोज ये है। ओके, या लोएस्ट नहीं, पी और क्यू का वैल्यू दिया हुआ। ओके, तो पी का वैल्यू 5 है, क्यू का वैल्यू 1 है, तो 5 1 कहाँ पे, ये 5 है, ये 1 है। अब 5 और 1 का एंसेस्टर क्या है, 5 और 1 का एंसेस्टर है 3 है। तो हम लोग को यही रिटर्न करना है कि लोएस्ट एंसेस्टर रिटर्न करना है। ओके, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या 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 केस अपनाएंगे, हम लोग ये केस अपनाएंगे कि दैट सबसे पहला मैं टेक्स्ट में यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, इधर लिखता हूँ, हाँ, तो इजी होगा। सबसे पहला हम लोग का अपना बेस केस होगा, अगर रूट अगर नल हो गया, ठीक है, अगर रूट नल हो गया तो हम लोग रिटर्न नल कर देंगे। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट केस कौन सा होगा, अब देखो, अगर रूट जो है ना हम लोग का पी हो गया अथवा रूट इज इक्वल टू क्यू हो गया, तो हम लोग क्या मान सकते हैं, रूट ही हमारा एंसेस्टर है। अब इसको कैसे समझाएंगे, कि ऐसे समझाएंगे, देखो, सबसे पहला बात, अगर पी मतलब ये, ठीक है, और क्यू मतलब ये, देखो इसमें पी क्या है, 5 है। ओके, तो 5 ये रहा, ठीक है। अब क्यू क्या है, 1 है, तो 1 ये रहा, ठीक है। अगर अगर P इज इक्वल टू रूट, अगर P निकला, एक सेकेंड में कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, हाँ ठीक है ठीक है, ये नहीं, अब मैं बताता हूँ ये मैंने क्यों किया। तो सबसे पहला, अगर रूट इज इक्वल टू, मैं ऐसे एक और नोड बनाता हूँ। ओके, तो आप लोग को इजीली समझ में आएगा। तो सपोज ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये ऐसे है और ये ऐसे है। ओके, एंड फिर हम लोग को यहाँ पे बोल देगा कि 4 दिया हुआ है, ठीक है, तो 4 दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या बोलेगा कि ये 4 का एंसेस्टर निकाल। ओके, पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू 4 ही है, एंसेस्टर निकाल इसका। तो इसका एंसेस्टर कैसे निकलेगा, ये तो रूट ही है ना। तो यहाँ क्या हुआ, अगर रूट मतलब रूट इज इक्वल टू पी, ओके, तो मैं यहाँ पी भी दे देता हूँ, अगर पी इज इक्वल टू 4 एंड क्यू इज इक्वल टू 0 देता हूँ, ठीक है। तो सपोज ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो सपोज p इज इक्वल टू रूट है ना। ओके, अथवा ये तो और में है ना, ये हो ना हो मतलब नहीं है, और में है, तो रूट ही अगर इक्वल हो गया इससे, तो हम लोग क्या समझें कि एंसेस्टर इसका रूट ही है। ओके, तो ये बेस केस है एक। ओके, एंड अनदर बेस केस क्या है, तो अनदर बेस केस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं कि सबसे पहला हम लोग एक नोड बनाएंगे, लिफ्ट नाम का, वही क्या नाम है, ट्री नोड बनाएंगे, ट्री नोड बनाएंगे, क्या क्या बनाएंगे, लेफ्ट बनाएंगे, फिर एक ट्री नोड बनाएंगे, राइट बनाएंगे, ठीक है,
राइट बनाएंगे, ट्री नोड एक लेफ़्ट बनाया, एक ट्री नोड राइट बनाया। ओके, तो हम लोग इसमें ना लेफ़्ट में ट्रैवर्स करेंगे और राइट में ट्रैवर्स करेंगे। ये लेफ़्ट नोड क्या करेगा कि हम लोग का लेफ़्ट सब ट्री का सब में ट्रैवर्स करेगा, एक एक करके इसमें से वो पी क्यू खोजेगा। और राइट ट्री नोड क्या करेगा, राइट में जाके ट्रैवर्स करके एक एक करके खोजेगा। ठीक है, एंड उसके बाद अगर लेफ़्ट है ना, अगर लेफ़्ट या राइट में से कोई, अगर लेफ़्ट और राइट अगर दोनों नल नहीं है, एक और बेस केस यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर अगर ना लेफ़्ट हो गया एंड राइट हो गया, अगर दोनों नल नहीं है ना, तो हम लोग क्या समझेंगे कि रूट ही हमारा एंसेस्टर है। समझेंगे कि नहीं समझेंगे? इसका मतलब क्या है कि सपोज़ इतना को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, ये कुछ पार्ट नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, इतना ही है। हम लोग को यहाँ पे p का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग को यहाँ q का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग को बोल रहा है कि एंसेस्टर निकालना है। तो इसका एंसेस्टर देखो, अगर लेफ़्ट नल नहीं है और राइट भी नल नहीं है, लेफ़्ट नल है नहीं है, राइट नल है नहीं है, तो इसका एंसेस्टर क्या हो जाएगा जी? इसका एंसेस्टर रूट ही हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा, है ना। तो यही हम लोग यहाँ पे बेस केस ये लिखे हैं। ओके, तो इतना हो गया। तो अब हम लोग कोड में उतरते हैं। तो इतना इजी तो आप समझ ही गए होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बेस केस चेक करेंगे। अगर रूट अगर नल हो गया तो हम लोग रिटर्न करवा देंगे नल ही। ओके, और इफ़ अगर रूट इज इक्वल टू पी हो गया अथवा रूट इज इक्वल टू क्यू हो गया, देन रिटर्न क्या था हम लोग का रूट ही हम लोग का एंसेस्टर हो गया। ओके, तो हम लोग वो बनाते हैं, क्या बुलाते हैं इसको, ट्रैवर्स करने के लिए एक ट्री नोड बनाते हैं। ठीक है, ट्री नोड लेफ़्ट के लिए बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये खुद को ही रिकर्सिव कॉल करेगा और कॉल करके क्या बोलेगा कि रूट का लेफ़्ट में ट्रैवर्स करेगा। ठीक है, आंसर खोजने के लिए। सेम फॉर राइट। ओके, राइट इज इक्वल टू सेम फॉर रूट डॉट राइट होगा, ये पी क्यू पे ट्रैवर्स करेगा। ओके, ट्रैवर्स करने के बाद अब मैं बोला ना, अगर लेफ़्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल एंड राइट इज़ नॉट इक्वल टू नल, इसका मतलब क्या है, हमारा रूट ही एंसेस्टर है। ओके, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे। क्या रिटर्न करवा देंगे? अगर लेफ़्ट अगर नल हुआ, ठीक है, तो अगर लेफ़्ट नल हुआ तो हमारा राइट, अगर नहीं हुआ एल्स, अगर नल नहीं हुआ तो हमारा लेफ़्ट, एक सेकेंड, अगर लेफ़्ट नल नहीं हुआ, अगर लेफ़्ट नल नहीं हुआ तो लेफ़्ट अथवा राइट, RIGST राइट। ओके, तो अब हम लोग इसको रन करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यस गाइज, आंसर आ गया। दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सो सब्सक्राइब।